शुभ प्रभात। आज यूनियन बिहार पश्चिमी चंपारण फेसबुक लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं 12वीं कक्षा की किताब दिगंत भाग 2 का पहला पाठ पहला पाठ बातचीत शीर्षक निबंध जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित यह पाठ है, उसके बारे में मैं आज कुछ आप लोगों से जानकारियां शेयर करूंगा। बालकृष्ण भट्ट इस पाठ के लेखक हैं और किसी भी पाठ को पढ़ने समझने से पहले हम उसके लेखक के बारे में कुछ जान लेना उचित है, आवश्यक है, क्योंकि वार्षिक परीक्षाओं में पाठ से जो क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं, पाठ के लेखक परिचय से भी, लेखक के कृतित्व व्यक्तित्व से भी क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए उसे हम आवश्यक समझें और उसके बारे में हम जानें। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1884 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके माता पार्वती देवी सुसंस्कृत महिला। इनकी माता पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी, पढ़ी लिखी थी और उन्होंने ही अपने पुत्र बालकृष्ण भट्ट के दिल दिमाग में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की। पढ़ने के लिए उनको प्रेरणा उनको माँ से मिला और पिता इनके पिता एक व्यापारी थे। वो अपने व्यापार में अपना समय देते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत माध्यम से और संस्कृत से ही हुई। 1867 में उन्होंने एंट्रेंस मिशन स्कूल, काशी का एक मिशन स्कूल था जिसे वे 67 में एंट्रेंस पास करते हैं और 1869 से 1875 तक उसी विद्यालय में, मिशन स्कूल काशी, उसी विद्यालय में ये अध्यापन का कार्यक्रम करते हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं। 1877 में
भारतेंदु हरिश्चंद्र इनको हिंदी वर्धनी सभा काशी उसमें सहयोग देने के लिए वो बुलवा लेते हैं और यहाँ आकर के ये हिंदी प्रदीप 1877 हिंदी प्रदीप ये नामक पत्रिका शुरू करते हैं और लगभग 33 वर्षों तक, ये 33 वर्षों तक इस पत्रिका का संपादन करते हैं और उस पत्रिका में ये विभिन्न प्रकार की निबंध, शिक्षा से संबंधित, नारी शिक्षा से संबंधित, बाल विवाह से संबंधित इत्यादि विभिन्न सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक और सामाजिक इत्यादि बिंदुओं पर उन्होंने लेख लिखे। फिर 1881 में वेदों की युक्ति की समीक्षा उन्होंने प्रकाशित की 1881 में। 1885 में CAV स्कूल काशी, फिर ये वहाँ पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए और वहाँ भी उन्होंने अपनी शिक्षा दी। 1886 में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित संयोगिता स्वयंवर, इस पुस्तक का कठोर आलोचना की उन्होंने और इस पर भी उन्होंने अपने लेख में, आलोचना में लिखा। 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में इनकी नियुक्ति की गई, परंतु कहा तो जाता है कि उग्र स्वभाव के कारण वहाँ नहीं ठहर सके, परंतु मुझे लगता है कि वहाँ शोषण, टॉर्चर इत्यादि के कारण उनको वो जगह छोड़ देना पड़ा। इसी बीच इनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है और पिता का व्यापार संभालने के लिए ये आगे आते हैं, परंतु उसमें गृह कलह मच जाता है और गृह कलह के कारण इन्हें घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ करके ये बाहर निवास करने लगे, परंतु समस्या के सामना किया लेकिन साहित्य की सेवा उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने साहित्य की सेवा निरंतर करते रहे और वही साहित्य की सेवा भारतेंदु युग का पृष्ठभूमि और जो कहा जाता है आधार भूमि वो बन करके तैयार हुआ, जिसमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा करते थे, राधा चरण गोस्वामी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बेनी माधव इत्यादि, बालकृष्ण भट्ट इत्यादि लोग लिख करके उसकी पृष्ठभूमि को, आधार भूमि को तैयार किया इन्होंने। फिर उनकी रचना आगे बढ़ती है और ये चतुर्दिक यानी कि इन्होंने उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, प्रहसन लिखा, निबंध लिखा। उनमें से कुछ उपन्यासों का नाम मैं यहाँ देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से इन्होंने 8 उपन्यास लिखा, जिसमें से रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त बैरी, सौ अजान, एक सुजान,
दक्षिणा, हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव, रसातल यात्रा, इत्यादि इत्यादि उनके उपन्यास रहे। आप देखेंगे कि इनके उपन्यासों में भी सामाजिक समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं, जैसे गुप्त बैरी, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा। इसको जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उपन्यासकार अर्थात बालकृष्ण भट्ट के देश काल जो है इनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आगे इन्होंने कई नाटक, लगभग 20 नाटक भी उन्होंने लिखा है। आइए, नाटक पद्मावती, वेणी संहार, बेढ़ी संहार, किराता जुरियम, किराता अर्जुनीय, शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, नल दमयंती, नल दमयंती, सीता वनवास, पतित पंचम, पतित पंचम, शिक्षादान, चंद्रसेन, बृहन्नला, बृहन्नला, भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली, लैंडेश्वरी, लैंडेश्वरी एवं भारत जननी, एवं भारत जननी। इंग्लैंडेश्वरी एंड भारत जननी, दो दूरदेशी, दो दूर देशी, दो दूर देशी, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, इत्यादि
इत्यादि इनके नाट्य कला में इनकी रचनाएं हुई। और इन नाट्य कलाओं को भी आप देखेंगे तो कुछ नाटक ऐसे हैं जो हमारे इतिहास को छूते हैं, जैसे कुछ हमारे पौराणिक किताबों को, पौराणिक ग्रंथों को छूते हैं, जैसे शिशुपाल वध इत्यादि आप देखेंगे। इसमें कुछ सामाजिक है, सद्भाव का अभाव इत्यादि जो है। पद्मावती ऐतिहासिक कथा है। नल दमयंती ये जो है हमारे पौराणिक कथाओं में से आता है। कुछ सामाजिक है, शिक्षा दान और पतित पंचम। कुछ उस समय का जो काल, यानी कि उनका काल जो था वह भारत प्रतंत्रता का काल था, तो ये इनके रचनाओं में प्रतंत्रता काल की जो बातें हैं, यानी कि देश के प्रति देशभक्ति की जो बातें हैं, इनकी रचनाओं में उभर कर आ जाती है। इसके लिए इनकी जो ये नाटक है, इनके इंग्लैंडेश्वरी एंड भारत जननी, इंग्लैंडेश्वरी एवं भारत जननी, उसको आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें भारत के प्रति उनका जो देशभक्ति है वो इनकी रचनाओं में उसकी बू देखने को मिल जाती है। कुछ सामाजिक या हम उसको राजनीतिक भी कह सकते हैं। रेल का विकट खेल, उस समय रेल यात्रा में कितनी परेशानियां होती थी, क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी, उसको भी अपने लेखन का विषय बनाया, नाटक का विषय बनाया। फिर बाल विवाह इत्यादि भी उनकी रचनाएं हैं, जो कि मैं अभी छोड़ दिया था। बाल विवाह जो कि एक सामाजिक रचना है, इसको उन्होंने छोड़ा है। फिर हम आगे चलते हैं। प्रहसन, उन्होंने अपने कलम की शक्ति को प्रहसन के प्रति भी जागरूक किया, उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराया। जैसा काम वैसा परिणाम उन्होंने लिखा। जैसा काम वैसा प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष। फिर आधार विडंबन, आधार विडंबन इत्यादि प्रहसन, यानी कि हंसने वाले छोटे छोटे नाटक का भी उन्होंने रचना किया है। अगर हम उनके निबंध की दुनिया को टच करते हैं, हम उनके निबंध की दुनिया को टच करते हैं तो लगभग उन्होंने 1000 निबंध लिखे, जिसमें हमारे ये चैप्टर जो है, इसके पहले मैंने चर्चा किया है, 11वीं की 12वीं की किताब की जो पहला चैप्टर है, पहला पाठ है बातचीत, इन्हीं के निबंधों में से एक है। तो उन्होंने 1000 नाटक के लगभग लिखा, परंतु उसमें से जो 100 निबंध हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं, प्रत्येक शिक्षाविद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और उन 1000 निबंधों को भट्ट निबंध माला नामक 2 खंडों में प्रकाशित किया गया, जिसमें बाल विवाह, देश सेवा, अंग्रेजी शिक्षा, रजा प्रजा, अंधविश्वास, नारी शिक्षा, नारी स्वतंत्रता, देश सेवा, कृषकों की दशा इत्यादि चर्चाएं उनके निबंधों में की गई है। जब हम उनके निबंधों को पढ़ते हैं
तो ऐसे लगता है कि हम निबंध नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम समान जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह के उनकी रचनाओं की जो प्रक्रिया है, रचनाओं में जो शब्द मिलते हैं, कितने सुसंस्कृत शब्दों का प्रयोग है, और सत्यम शिवम सुंदर इत्यादि शब्दों के गुण को उन्होंने अपने निबंधों में भली भांति पिरोया है। इसलिए उनके सब के सब निबंध जो हैं आप विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपके इंटर की वार्षिक परीक्षा में भी पहला क्वेश्चन 10 नंबर का जो एक निबंध आता है, आप भी उन्हीं की तरह सत्यम शिवम सुंदरम शब्द के गुण की तरह आप भी निबंध लिखें और अच्छा से अच्छा मार्क्स पाएं। धन्यवाद आज के वर्ग के लिए।